अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है नेचर ऑफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो पॉसिबल आंसर्स आते हैं जिन्हें रूट्स कहते हैं। वो रूट्स कभी आयोटा की फॉर्म में होती हैं, इमेजिनरी, कभी रियल नंबर होता है और कभी दोनों आंसर सेम होते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आंसर्स क्या आएंगे? बग़ैर सॉल्व किए आप इसको चेक कर सकते हैं सिर्फ़ एक एक्सप्रेशन यूज़ करके। जो आपकी रूट्स की नेचर है वो डिपेंड करती है। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं तो एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर होता है, क्योंकि आपके लिए जो भी नेचर होगी वो डिपेंड करेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी उस एक्सप्रेशन पे जो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इस एक्सप्रेशन को डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं और डिटर्मिनेंट भी। आपने सॉल्व किया, आपके दो आंसर्स आए हैं, वो रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी या दोनों सेम या डिफरेंट। किस पे डिपेंड करेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो इसके तीन पॉसिबल केसेस हैं। केस 1, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 यानी अंदर वाला आंसर 0 आ जाए तो दोनों रूट सेम होंगी, एक ही आंसर आएगा। रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। केस 2, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0 आया यानी नेगेटिव, तो आंसर विल बी इमेजिनरी। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट। केस 3, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव आंसर आया, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी रूट्स रियल होंगी लेकिन डिफरेंट होंगी। अगर 0 आया तो रूट्स रियल होंगी लेकिन इक्वल होंगी। अगर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर आया है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगी। लेकिन इसके दो पॉसिबल केसेस हैं। अगर आपका जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4, 9 जिनका आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो रूट्स रैशनल होंगी। और अगर कोई ऐसा नंबर आया जो पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो होंगी इररेशनल होंगी। जैसे आपका आंसर 3 आ जाता है, 3 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो उसका जो आंसर होगा वो रियल तो होगा लेकिन इररेशनल होगा। इसके लिए सामने आपको ये बना के टेबल दिया हुआ है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक टेबल बना हुआ है। इफ़ d इज़ लेस दैन 0 यानी आंसर नेगेटिव आया है तो इमेजिनरी रूट्स होंगी। d इक्वल टू 0 आ गया, रैशनल एंड इक्वल रूट्स होंगी। लेकिन अगर d इज़ ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव है तो दो केसेस हैं। d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर यानी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी चीज़ का स्क्वायर है जो आंसर आया है, तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगी। और अगर d इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यानी पॉजिटिव नंबर है लेकिन किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है तो रूट्स विल बी रैशनल, इररेशनल। तो सामने आपको एक्सरसाइज दी हुई है, ये बुक का पेज मैंने शो कर दिया। जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसमें आएगी एग्जाम्पल नंबर 1, उसका सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी क्लास वर्क है। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स करने हैं, उनमें से एक मैं आपको समझा देती हूँ, दूसरा आप कर लेना। 4x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे आपने चेक करना है कि इसकी रूट्स कैसी होंगी। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। आपने सबसे पहले देखा a इज़ इक्वल टू 4 है, b इज़ इक्वल टू 5 और c इज़ इक्वल टू 1। हम इसका d निकालते हैं नेचर चेक करने के लिए। d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 20 यानी पॉजिटिव नंबर। 20 इज़ ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 20 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो आपकी जो रूट्स होंगी वो रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल होंगी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आप चेक कर लेना और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपने चेक करना है कि इसकी जो रूट्स होंगी वो रैशनल होंगी, रियल होंगी। रियल कब होती हैं? जब d इज़ ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव आए तो रियल होती हैं, या इक्वल टू 0 आ जाए तो भी रियल होती हैं। तो हमने इसको 0 या 0 से बड़ा शो करना है। a यहाँ पे 1 है, b इज़ इक्वल टू -2 इंटू m प्लस 1 ओवर m और c इज़ इक्वल टू 3।
नेचर चेक करने के लिए हम इस पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं और स्क्वायर ओपन कर लिया। आपके पास सॉल्व करके आएगा 4m² प्लस 4/m² प्लस 8 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 12 माइनस 4। अब सब में 4 आ रहा है, आप 4 ले लो कॉमन। 4 कॉमन लेने से आपके पास बन जाएगा m² प्लस 1/m² माइनस 1। m² प्लस 1/m² के बारे में हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन जो -1 है उसको अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको माइनस करने से आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो हम उसके अंदर +1 कर लेते हैं, सॉरी -1 और +1 यानी 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो मेरे पास बन जाएगा m² प्लस 1/m² माइनस 2 प्लस 1। m² प्लस 1/m² माइनस 2 फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का, m माइनस 1/m होल स्क्वायर का, और साथ +1। अब हमने पढ़ा स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर वाली चीज़ हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही होती है, और उसके अंदर अगर 1 ऐड कर लूँ तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा, और अगर उसे मज़ीद 4 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो भी आंसर पॉजिटिव ही होगा। इट मीन्स आंसर ग्रेटर दैन 0 आ गया, तो रूट्स विल बी रियल। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसकी रूट्स को रैशनल शो करना है। रैशनल कब होती हैं, जब डी इज़ ग्रेटर दैन 0, डी पॉजिटिव भी हो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, और स्क्वायर भी बन रहा हो। तो मेरे पास ए आ गया p+q, और b आ गया -p, और c आ गया -q। मैं d का फार्मूला लगाती हूँ। d का फार्मूला लगा के सॉल्व किया तो जो आंसर आ रहा है वो बन रहा है p+2q होल स्क्वायर, यानी एक तो स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 या 0 से बड़ा, तो रूट्स विल बी रैशनल। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक जैसे हैं, उनमें से हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। प्रूव दैट x² प्लस mx प्लस c² इज इक्वल टू 1 विल हैव इक्वल रूट्स। हमने प्रूव ये करना है कि इसकी रूट्स इक्वल हैं। इफ़ अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए, कंडीशन क्या है, c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। एलसीएम लिया है, उसके बाद x² b² प्लस a² इंटू mx प्लस c होल स्क्वायर ओवर a² b² आ गया इज इक्वल टू 1। a² b² यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर हम उसे राइट साइड पे ले जाएं तो जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमने mx प्लस c का स्क्वायर ओपन कर लिया, और उसके बाद x² वाली टर्म्स अलग कर ली हैं, x वाली अलग और कॉन्स्टेंट्स अलग। x² कॉमन लेके हमारे पास आ रहा है b² प्लस a² m², और x के साथ आ रहा है 2a² mc, और कांस्टेंट a² c² माइनस a² b²। तो हमने शो ये करना है, कंडीशन निकालनी है, और दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल कब होती हैं, इफ़ d इक्वल टू 0। तो मैंने d को 0 के इक्वल ले लिया, d की जगह उसका फार्मूला लगाया और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। सिंप्लीफिकेशन करके आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।